हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। आज मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 4 के बारे में बताऊंगा। ITR 4 फॉर्म तो क्या होती है ITR 4, हु शुड फाइल ITR 4, क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, कैसे इसको फाइल किया जाता है, ये सारी आज मैं आपको थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो मेरे चैनल का नाम है टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा। इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें और फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। ITR 4 कौन फाइल कर सकता है? देखिए, हु आर रनिंग बिजनेस, जो बिजनेस जो है चला रहे हैं पर्सन, टैक्स पेयर्स वो, और जिन्होंने ऑप्ट की है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD, ADA और AE। ठीक है, अगर कोई अपना जो है वो बिजनेस रन कर रहा है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंडर, तो वो जो है ITR 4 को फाइल करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे हैव सैलरी इनकम और नॉट। चाहे उसकी सैलरी इनकम हो या ना हो, दे कैन फाइल देयर रिटर्न यूजिंग ITR 4 फॉर्म। ठीक है, देन फ्रीलांसर्स सच एज ऑनलाइन कंटेंट राइटर्स, ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स एटसेट्रा नीडेड टू फाइल द ITR 4 फॉर्म। ठीक है, कोई फ्रीलांसर है जैसे कि ऑनलाइन कंटेंट राइटर है, ब्लॉगर है, व्लॉगर है, तो वो भी जो है ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। जैसे कि और ऑल्सो देखिए प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं और इंजीनियर्स हैं, ये भी ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। हुज इनकम इज कंप्यूटेड ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस 44 AD, ADA और AE नीड टू फाइल दिस फॉर्म। ठीक है, तो जिसकी इनकम जो है वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे कंप्यूट होती है, वो पर्सन ITR 4 फॉर्म को फाइल करता है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज enabled e-filing of ITR 4, marking the start of ITR filing for financial year 24-25, 25-26. Now taxpayers can proceed to file their returns online through the income tax portal। तो ऑनलाइन जो है आप इसको फाइल कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अच्छा देखिए, व्हाट इज द ITR 4? ITR 4 is the income tax return form for taxpayers with the business income who opt for presumptive income scheme under section 44 AD, ADA और AE of the Income Tax Act 1961। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 के अकॉर्डिंग ऐसा पर्सन जो जिसकी बिजनेस इनकम है और जिसने जो है प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम को जो है वो क्या किया है, ऑप्ट किया है अंडर सेक्शन AD, ADA और AE, वो पर्सन जो है ITR 4 को फाइल करेगा। व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन? देखिए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का क्या मतलब है? बिजनेस यूजुअली हैव टू मेंटेन एलिबरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो हर एक बिजनेस को क्या करना पड़ता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है। एंड कैलकुलेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, जो भी आपके रेलिवेंट प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ता है। बट रिलैक्सेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर स्मॉल बिजनेस, पर जो स्मॉल बिजनेस है ना, whose turnover has not crossed the certain limits, so in such a cases profit can be calculated as a fixed percentage। तो प्रॉफिट जो है इस सिचुएशन में वो एक फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है टर्नओवर की फिक्स परसेंटेज ली जाएगी और उसके बेस पे जो है प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो उस इनकम को हम जो है कहाँ शो करेंगे, ITR 4 में। ठीक है, so this scheme has been introduced to ease the compliances burden of small business by exempting them from maintaining detailed अकाउंट रिकॉर्ड। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है, ये जो इनकम, ये जो मतलब स्कीम है प्रिजम्पटिव स्कीम, ये इंट्रोड्यूस की गई है छोटे छोटे जो व्यापारी है उनके लिए, कि उनको जो है वो कॉम्प्लाइंस इसका बर्डन ना हो। ठीक है, तो वो जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने की भी उनको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सेल की कुछ परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज उनको दिखानी पड़ेगी प्रॉफिट्स के रूप में, है ना। ओके, तो सेल का कुछ फिक्स परसेंटेज वो दिखाएंगे और वो उनका प्रॉफिट होगा और वो ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। उनको कोई भी बुक्स जो है मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे 3 सेक्शन मैंने बताया आपको, प्रिजम्पटिव सेक्शन 44 AD, ADA और AE। तो ये किस पे एप्लीकेबल होते हैं? AD किस पे एप्लीकेबल है? ये है बिजनेस पे, है ना। बिजनेस इज हैविंग टर्नओवर विद इन 2 करोड़, को जिसकी बिजनेस इनकम है और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ है या फिर 3 करोड़ है डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, अगर आपकी जो है वो 2 करोड़ है तो 2 करोड़ की लिमिट है तो आपको 8% जो है वो
क्या करना पड़ेगा, अपने टर्नओवर का दिखाना पड़ेगा, और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए आपको 6% जो है टर्नओवर का जो है प्रॉफिट शो करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एडीए 44 एडीए ये जो है प्रोफेशनल पर्संस के लिए होता है, सीए है ना, जिनकी जो है टर्नओवर यानी कि जो ग्रॉस रिसिप्ट्स है वो 50 लाख तक की है। ओके, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए जो है लिमिट बढ़ा दी गई है 75 लाख की। तो उनको 50% जो है अपनी ग्रॉस रिसिप्ट यानी कि अपनी टर्नओवर का दिखाना पड़ेगा एज ए प्रॉफिट। ओके। अच्छा, फिर है 44 एई। तो 44 एई जो है वो गुड्स कैरियर के लिए है। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो बिजनेसेस ऑफ लीजिंग एंड हायरिंग गुड्स कैरियर कैरेजेस। सो इसमें जो प्रॉफिट की परसेंटेज है, प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द व्हीकल इज हैवी व्हीकल और नॉट। ठीक है, एंड ग्रॉस व्हीकल वेट के बेस पे जो है व्हीकल जो है वो हैवी व्हीकल है या नहीं है, या ग्रॉस व्हीकल वेट के बेस पे जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज जो है निकाली जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन है प्रिजम्पटिव सेक्शंस। सिंस द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड डायरेक्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तो जो भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है या आपकी टर्नओवर है उसकी फिक्स परसेंटेज के बेस पे जो है प्रॉफिट निकाला जाता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी अगेन क्लेम्ड एज अ डिडक्शन। इसलिए जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो बिजनेस ने जो भी खर्चे किए हैं उनको जो है एज अ डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते फिर से। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सीधे आप जो है डायरेक्ट सेल की परसेंटेज निकालेंगे, वो आपका प्रॉफिट होगा और आप रिटर्न फाइल कर देंगे। अच्छा जी, हु इज एलिजिबल टू फाइल ITR4? कौन कौन पर्सन है जो ITR4 को फाइल कर सकते हैं? ITR4 इज टू बी फाइल्ड बाय द इंडिविजुअल्स और HUF और पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म यानी कि जनरल पार्टनरशिप फर्म, LLP नहीं यहाँ पे। हु फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस? तो ठीक है, अगर ये फुलफिल करते हैं ये कंडीशंस तो ये फाइल कर सकते हैं ITR4। तो देखिए, इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज पर इनकम टैक्स एक्ट, हैविंग बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 44 AD, AEA और ADA, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। देखिए, प्रोफेशन की इनकम है अगर कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 44 ADA। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 रुपए तक का। ओके, हैव नो ब्रॉट और कैरी फॉरवर्ड लॉस, कैपिटल लॉस, तो आप जो है ITR4 को फाइल कर सकते हैं। अगर कोई लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं करनी है तो। शुड नॉट हैव इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, और उनके पास जो है वो एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट हैव इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी। तो ऐसा पर्सन जो है क्या कर सकता है, ITR4 को फाइल कर सकता है। ऐसा पर्सन जो है एलिजिबल है ITR4 को फाइल करने के लिए। आई होप आपको ये जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा। अच्छा देखिए, उसके बाद अब कौन सा ऐसा पर्सन है जो ITR4 को फाइल नहीं कर सकता? अच्छा, जिसकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा की है। एन इंडिविजुअल हु इज आइदर अ डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर है कंपनी का। अच्छा, कोई ऐसा इंडिविजुअल हु हैव इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स कैन नॉट यूज दिस फॉर्म। अगर किसी के पास जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं वो भी इस फॉर्म का यूज नहीं कर सकता। एन इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, कोई ऐसा जो HUF है, इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, तो वो भी जो है ITR4 को फाइल नहीं कर सकता। रेजिडेंट बट नॉट ओनली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ठीक है, तो ऐसा पर्सन भी जो है वो ITR4 फाइल नहीं कर सकता, सिर्फ रेजिडेंट पर्सन ही कर सकता है। इंडिविजुअल्स हु हैव अर्नड इनकम थ्रू द फॉलोइंग मीन्स, जैसे कि लॉटरी, रेस हॉर्सेस, लीगल गैम्बलिंग एटसेट्रा, तो ऐसे पर्सन भी ITR4 फाइल नहीं कर सकते। इंडिविजुअल हु हैज मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, है ना, जिनकी जो है इनकम है मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी से, वो पर्सन भी ITR4 फाइल नहीं कर सकते। टैक्सेबल कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अगर किसी का कैपिटल गेन है, टैक्सेबल कैपिटल गेन है, तो वो भी फाइल नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर इनकम जो है अगर आपकी 5,000 रुपए से ज्यादा की है तो भी आप ITR4 फाइल नहीं कर पाएंगे। अ रेजिडेंट दैट हैज एसेट आउटसाइड इंडिया और इज अ साइनिंग अथॉरिटी एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, है ना, किसी ऐसे कोई रेजिडेंट है जिसकी एसेट है, जिसके पास एसेट है आउटसाइड इंडिया, या फिर उसके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी है किसी अकाउंट की आउटसाइड इंडिया, तो ऐसा पर्सन भी नहीं कर सकता है ITR4 को फाइल। अच्छा, इंडिविजुअल क्लेमिंग रिलीफ
ऑफ फॉरेन टैक्स पेड और डबल टैक्सेशन रिलीफ अंडर सेक्शन जो है 90, 90 और 91, तो ऐसा पर्सन भी नहीं फाइल कर पाएगा ITR 4। अच्छा, गेन्स फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आपको गेन है तो भी आप ITR 4 को फाइल नहीं कर पाएंगे। या इंडिविजुअल्स हु फॉर द TDS, अगर किसी का टैक्स डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194N, तो ऐसा पर्सन भी ITR 4 फाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये पर्सन जो है यहाँ पे ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। अच्छा जी, उसके बाद अब इसका स्ट्रक्चर क्या है देखिए ITR 4 का। तो आपको जो है जनरल इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम जो है आपको 5 हेड्स की दिखानी पड़ेगी। उसके बाद जो है डिडक्शन और टोटल टैक्सेबल इनकम आपको शो करनी पड़ेगी, फिर टैक्स की कंप्यूटेशन होगी और टैक्स का स्टेटस आपने जो है टैक्स कितना टैक्स आपको भरना है ये जो है यहाँ पे पार्ट डी में बताया जाएगा। शेड्यूल BP, देखिए यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल बताए गए हैं। ठीक है, यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन का शेड्यूल है, इसमें आपको इनकम की डिटेल देनी पड़ेगी, सेक्शन AD, ADA और 44 AE की। ठीक है, ओके जी। फिर आपको यहाँ पे जो है अपनी ग्रॉस रिसिप्ट या फिर टर्नओवर एज पर GST जो है दिखानी पड़ेगी। ओके, और आपका कोई TCS या TDS है, डिडक्ट है, तो उसकी भी जानकारी जो है आपको देनी पड़ेगी। ओके जी, तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। ठीक है, ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से जो है इसको बताना पड़ता है। अच्छा, हाउ टू फाइल ITR 4। अब ITR 4 देखिए बहुत लंबी रिटर्न है, ये भी कोई ITR 1 के जैसी छोटी रिटर्न नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप जो है कैसे फाइल करेंगे, इसको लॉग इन करेंगे, है ना, इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आप क्या करेंगे, ई फाइल पे क्लिक करेंगे, है ना, और इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड करेंगे और जो भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको आप फिल करेंगे। ओके जी, चूज द एप्रोप्रिएट वेरिफिकेशन ऑप्शन, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन टैब। चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू वेरीफाई द इनकम। अगर आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं बाद में, है ना, लेटर, तो आप बाद में कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर जो है ई वेरीफाई करना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद आप जो क्या करेंगे, अगर आपने ई वेरीफाई कर लिया तो प्रीव्यू पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे ITR को, और वेरीफाई होगा सारा का सारा डाटा। सबमिट कर देंगे ITR को। ITR सबमिट करने के बाद में चूजिंग द आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई ऑप्शन। ठीक है, तो ई वेरिफिकेशन करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की, और आधार OTP डाल करके जो है आप ITR को फाइल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है भर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से भरना चाहते हैं, कोई गलती नहीं चाहते हैं, तो मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करवाना चाहते हैं या कोई भी काम जो है आपका अकाउंट्स का, तो मेरे साथ जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।